हेलो, मैं डॉक्टर प्रतीक सोंधी हूँ और आइए आज डिस्कस करते हैं हेयर लॉस की मैनेजमेंट। हेयर लॉस मेन में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है और काफ़ी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि उनको क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑप्ट करना है। मेन 3 तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं जो अवेलेबल हैं। एक है मेडिकल थेरेपी, एक है पीआरपी ट्रीटमेंट और एक है हेयर ट्रांसप्लांट जो हम करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका हेयर लॉस किस स्टेज पे है। हम हेयर लॉस को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। माइल्ड हेयर लॉस का मतलब है कि हेयर फॉल थोड़ा थोड़ा होना शुरू हुआ है, लेकिन एज सच कोई विजिबल बॉल्डिंग नहीं है। मॉडरेट हेयर लॉस का मतलब काफ़ी हेयर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसा बॉल्डिंग अपीयर नहीं हो रहा है। और जो सिवियर हेयर लॉस होता है उसमें मतलब है कि बॉल्डिंग प्रॉपर अपीयर हो चुका है। तो अगर आप माइल्ड हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हैं तो आपको मेडिकेशंस करनी चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस हैं वो है फिनेस्टेराइड और मिनॉक्सिडिल। तो फिनेस्ट्राइड एक दवा है जो जीएचटी हार्मोन को कंट्रोल करती है और बालों का सर्वाइवल बढ़ाती है। तो अगर आप कोई दवा नहीं कर रहे होते और अगर आपका हेयर लॉस 5 इयर्स तक रहने वाला था, सो दवा करने से हम हेयर को 10 to 15 इयर्स तक प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। दूसरी दवा है मिनॉक्सिडिल जो बालों की ब्लड सप्लाई को बढ़ाती है। सो अगर आपका स्टेज 1 या माइल्ड हेयर लॉस है तो आपको सिर्फ मेडिसिन करनी चाहिए। अगर आपका हेयर लॉस मॉडरेट हो चुका है जिसमें थोड़े थोड़े पैचेस दिखने शुरू हो गए हैं तो उसमें मेडिसिन के साथ हमें पीआरपी भी ऐड करना चाहिए। तो पीआरपी में कुछ ग्रोथ फैक्टर्स और स्टेम सेल्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग बालों को घना करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा सीवियर हेयर लॉस हो चुका है और आपका बॉल्डिंग पूरा दिख रहा है तो उस केस में आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि अगर आप ट्रांसप्लांट भी करा रहे हैं तो आपको मेडिसिन और पीआरपी ज़रूर कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ट्रांसप्लांट करते हैं और आप मेडिसिन नहीं करते हैं तो जो बॉल्डिंग प्रोसेस है वो तो चलता ही जाएगा। वो ट्रांसप्लांटेड बालों को भी डिस्ट्रॉय करेगा और धीरे धीरे ट्रांसप्लांटेड बालों की लाइफ भी कम हो जाएगी। सो दे आर ऑल एडिटिव्स। अगर आप पीआरपी कर रहे हैं तो आपको मेडिसिन करनी ही होगी, और अगर आप ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं तो आपको ट्रांसप्लांट के दौरान मेडिसिन और पीआरपी भी करनी होगी। इवन इन अ ट्रांसप्लांट हम नए हेयर नहीं बना रहे हैं, हम आपके डोनर एरिया से ही कुछ एक्स्ट्रा बाल निकाल के लगा रहे हैं। तो इट्स अ हेयर डिस्ट्रीब्यूशन थेरेपी वेयर वी आर टेकिंग सम हेयर जहाँ पे थोड़े बाल ज़्यादा थे और वहाँ पे लगा रहे हैं जहाँ पे बाल थोड़े कम थे। तो हम नए हेयर नहीं बना रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो अपनी मेडिसिन कंटिन्यू करें और साथ में रेगुलर पीआरपीज भी कराएं। थैंक यू।